हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या किसी हसीन रात में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जेई नीट या बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किरचॉफ लॉ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किरचॉफ के दोनों रूल के बारे में और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर्स बताया था। लास्ट दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किरचॉफ लॉ, देखो बात करें किरचॉफ लॉ की तो किरचॉफ लॉ आपके क्लास 12th के चैप्टर 3 में दिया हुआ है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई नीट के लिए तो आपके क्वेश्चन से इसमें काफ़ी टाइम से रेगुलर आते ही रहते हैं। तो बात करें चैप्टर नंबर 3 में किरचॉफ लॉ की, किरचॉफ लॉ को क्यों दिया गया है। बेसिकली किरचॉफ लॉ आपका इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक सर्किट है। पहले क्या था, पहले हमारे पास बहुत इजी सर्किट हुआ करते थे। क्लास 10th में भी आपने पढ़े होंगे रेसिस्टेंस के टॉपिक, जिसमें आप 2 रेसिस्टेंस 3 रेसिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में लगाते थे और उसके बाद उसको क्या कर देते थे, इजीली, बहुत इजीली एक फॉर्मूले से हम उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर पाते थे। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, जब इस सर्किट में बहुत सारे अलग अलग, चाहे वो रेसिस्टर हो, कैपेसिटर हो या अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड होने लगती हैं। कभी इसमें इंडक्टर लग जाएगा, कभी कैपेसिटर लग जाएगा, कभी इसमें 2-4 सेल लग जाएंगे, कभी इसके साथ आपको अब ऐसे भी देखने को मिलेगा 1-2 सर्किट और अप्लाई हो जाएंगे। फिर उसको कैसे सॉल्व करें भाई, उसको सॉल्व करने के लिए रॉबर्ट किरचॉफ ने 1845 में एक रूल दिया जो किरचॉफ लॉ के नाम से जाना गया। किरचॉफ ने लॉ दिया तो किरचॉफ ने अपना नाम दे दिया। आगे को आप कोई लॉज दोगे तो अपने नाम से रख दोगे। क्यों, देखिए किरचॉफ ने 2 लॉ दिए। नंबर फर्स्ट लॉ था उनका केसीएल का लॉ या केसीएल का रूल, और दूसरा था उनका केवीएल का। केसीएल का रूल ही जंक्शन रूल के नाम से जाना जाता है और केवीएल को हम लूप रूल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जंक्शन रूल की। नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे जंक्शन रूल की। जंक्शन रूल क्या होता है और जंक्शन रूल का यूज कहाँ पर है, किस तरीके से जंक्शन रूल का यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लिखना चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं। द एल्जेब्रिक सम of current entering the junction is equal to the current leaving the junction। यानी कि किसी जंक्शन पे आने वाला करंट, किसी जंक्शन पे कोई करंट एंटर किया और किसी जंक्शन से कोई करंट लीव किया, वो उसके बराबर होता है। यानी कि किसी जंक्शन पे मान के चलो आप किसी पॉइंट पर खड़े हुए हो, आपके पास कोई इंसान आया और फिर वो चला भी गया, कोई दूसरा करंट के फॉर्म में आया, कोई दूसरा चले भी गया। आपके पास कोई एक इंसान आया, आपके पास पहले से कोई एक और खड़ा हुआ था तो वो चले गया, तो जितना करंट आया उतना चले गया। या इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0, या आप और ऐसे भी समझ सकते हो समेशन ऑफ I1 प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम इसको बता रहे हैं जंक्शन रूल को, किस तरीके से। तो देखो मान के चलो आपके पास कोई एक करंट है, ये कोई एक करंट है, ये यहाँ आया 3 एम्पियर का करंट, यहाँ आया 5 एम्पियर का करंट। सीधी सी बात है, आप समझोगे यहाँ पर कितना करंट निकल जाएगा, 8 एम्पियर का करंट निकलेगा ना। 3 आया, 5 आया, 8 चले गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो कैसे। मान के चलो यहाँ पर आपके पास एक रेसिस्टेंस भी मैंने अब की बार लगा दिया, यहाँ पे कोई करंट अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया और ये हो गया। देखो यहाँ पर आया आपके पास I1 करंट,
जंक्शन की तरफ पे, ये पॉइंट होता है जंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं जंक्शन। जैसे थोड़ा सा जंक्शन के बारे में और समझाता हूँ। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं आपके एरियाज़ में। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं आपके एरिया पे नियर बाई कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा, उसमें हम क्या बोलते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म के पास पे या कुछ जहाँ पे जंक्शन पे ट्रेन आती है, जैसे न्यू दिल्ली जंक्शन है, ट्रेन आ भी रही है वहाँ से और ट्रेन जा भी रही है, तो ट्रेन आई और ट्रेन चले गई। जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती है और उसके बाद चले भी जाती है, वही है, करंट की तरह आती है और करंट की तरह चले जाती है। तो I1 करंट इस पे एंटर करा, I2 करंट भी इस पे एंटर करा, और मान के चलो यहाँ से I3 करंट लीव करा है और यहाँ से I4 करंट लीव करा है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या बोलता है, सॉल्व करने का तरीका ये बताता है कि जो एंटरिंग करंट है, जो करंट जंक्शन की तरफ को आ रहा है उसको हम पॉजिटिव से दिखाएंगे, जो करंट लीव कर रहा है उसको हम किससे दिखाएंगे, नेगेटिव से दिखाएंगे। तो एंटरिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, I1 is taken as positive, also I2 is entering towards junction, तो we can write I2 is positive and here I3 is leaving, तो minus I3, again I4 is leaving equals to minus I4, तो we can write I1 plus I2 equals to I3 plus I4। यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ रही है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, सेम कहानी को देखो, जितना करंट आया उतना करंट लीव करा, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ। दूसरा आप ऐसे भी ले सकते हो, जितना इनकमिंग करंट है ना किसी जंक्शन पे, वो इक्वल है आउटगोइंग करंट के बराबर, वो इक्वल है आउटगोइंग करंट के बराबर। दूसरा आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ एंटरिंग करंट इक्वस टू का साइन बनाकर सम ऑफ करंट लीविंग, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें हम करंट की वैल्यूज़ को भी एडअप कर लेंगे। तो देखो ये जंक्शन है, साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ याद रखने वाली, एक होता है नोड जो आपको देखने को मिलेगा, याद रखना जहाँ पर दो करंट आकर मिलेंगे उसे बोलते हैं नोड, और जंक्शन जिसके बारे में बात हो रही है जहाँ पर 3 और मोर देन 3, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा करंट जिस पॉइंट पर आएंगे उसे बोलते हैं जंक्शन, जहाँ पर केवल 2 करंट आपको देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं नोड। तो देखो मान के चलो यहाँ पर कितना हुआ, 3 एम्पियर का करंट एंटर करा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, 4 एम्पियर का करंट लीव करा। यहाँ पर अगेन कोई एक करंट है, मुझे नहीं पता कितना करंट है, ये मैंने कितना मान लिया, I मान लेते हैं, और यहाँ पर भी एक करंट और है, ये है जो आपका 7 एम्पियर का करंट जो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो देखो द करंट एंटरिंग द जंक्शन, जो करंट एंटर करता है जंक्शन की ओर को उसको पॉजिटिव, तो +3 एम्पियर, लीव कर रहा है -4, अगेन एंटर कर रहा है +7, प्लस ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, इसको भी प्लस साइन से लिखेंगे इक्वल्स टू 0। 4 से 3 को माइनस कर लो, बचा कितना -1, 7 से माइनस करो 6, तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -6 एम्पियर आ जाएगा। I की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -6 एम्पियर आ जाएगी। तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट हमारा क्या करता है, लीव भी करता है। इस तरीके से आप सॉरी वैल्यूज़ आपकी अलग अलग आ सकती हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये जो रूल है, ये रूल बताता है जंक्शन रूल। दूसरा इसके बाद आता है KVL का रूल। अब हम देखेंगे KVL का रूल, साथ साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये हमारा किस लॉ पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन, ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी कि जितना चार्ज आपका आया ना तो लॉस हुआ ना ही कोई गेन हुआ, जितना आया उतना निकल गया ना, जितना आपने चार्ज दिया, जितना आपने करंट दिया उतना ही आपका क्या हो गया, लीव भी कर गया, ठीक। अब देखो, अब हम देखेंगे आगे को, इसी से आगे को देखते हैं KVL के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे KVL के बारे में, जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो आप, या लूप रूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई आगे को बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। वो तो चले गई हमारी ज़िंदगी से, हमें जंक्शन बनाकर निकल गई।
देखो यहाँ पर देखेंगे लूप रूल। लूप रूल की डेफिनेशन अगर डिफाइन करें तो आप ऐसे समझ सकते हो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी closed loop is zero. The algebraic sum of change in potential around any loop is zero। या एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, इफ वी ट्रेवल, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उस समय पे ये डेफिनेशन आपकी बहुत काम आने वाली है। इफ वी ट्रेवल, अपनी वाली के घर नहीं, इफ वी ट्रेवल अराउंड any loop, if we travel around any loop, the potential across the elements add up to zero, यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो लिखो, या आप समेशन ऑफ, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो क्लोज लूप बना लो, ठीक है, प्लस माइनस V1, पोटेंशियल कहीं पे प्लस होगा कहीं पे माइनस होगा, कहाँ पे पोटेंशियल गेन होगा कहाँ पे पोटेंशियल लॉस होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर Vn तक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, किरचॉफ का सेकेंड रूल बोलता है, यानी कि सॉरी, लूप रूल बोलता है। लूप रूल ये बताता है कि अगर हम किसी एक लूप में ट्रैवल करते हैं तो उसके इनिशियल पॉइंट से वापस से उसके फाइनल पॉइंट, यानी कि जो कि इनिशियल पॉइंट ही है, वहां तक आने में जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो जीरो होगा। कैसे, देखो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करते हैं, ये मान के चलो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट अप्लाई कर दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस प्लस, ये R1 ये R2 माइनस प्लस आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो अगर आप इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की नेमिंग करोगे, ये हो जाएगा PQRS। किस पॉइंट से स्टार्ट कराऊँ, PQRSP, इसमें हम लिखेंगे लूप PQRS, पर लूप यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, जहाँ से स्टार्ट करा है वहीं पर P से शुरू किया है तो P पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। जब शुरुआत प्यार से हुई है तो प्यार पे ही आके बाद भी ख़त्म होगी, ठीक। तो देखो P से स्टार्ट हुआ है तो P पे ही ख़त्म होगा, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, लूप का पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल एट Vp माइनस पोटेंशियल एट Vp इक्वल्स टू जीरो। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, अगर आपने अपनी क्लास में या जहाँ भी आप कोचिंग जाते हो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो जब यहाँ पर पाथ ही नहीं है, पाथ की डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे तो बात खत्म होगी। तो ये होता है आपका किरचॉफ का लूप रूल। अब लूप रूल केवल यहाँ पे ख़त्म नहीं है, लूप रूल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लूप रूल के अंदर हम करंट का फ्लो करवाते हैं, चाहे वो एक सेल से करवाएं, चाहे वो दोनों सेल से करवाएं, या 3 सेल आपको मिले, या हर जगह पर आपको बहुत सारे सेल मिले। क्या हमको 2 सेल से लूप रूल में अप्लाई करना चाहिए, क्या हमको केवल एक ही सेल से अप्लाई करना चाहिए, या दूसरा इसके अंदर अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर रूल्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन लूप को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। कैसे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स खुद से तैयार करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खुद से लिखकर बनाओ। बाकी अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं बाद में नोट्स के लिए भी कुछ वर्क करूँगा। तो देखिए फ़िलहाल मैं आपको एक सर्किट के थ्रू बता रहा हूँ कैसे,
ओए सर्किट, देखो ये आ गया आपका सर्किट। यहाँ पे ये दो सर्किट हमने बना दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारा करंट है, ये मान के चलो R1 R2, अभी मैं इनकी नेमिंग सिंपल कर रहा हूँ। ये माइनस प्लस कोई करंट, माइनस प्लस, ये R1 R2 R3 R4, ठीक है। देखो इन लूप रूल को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। आपके कोर्स में, बोर्ड्स में, एग्ज़ाम में दो सर्किट आपको इस तरीके से देखने मिलेंगे। चाहे आप फिर उसके बाद जेई नीट में थोड़े से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलते हैं। बोर्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से सर्किट देखने को मिलेगा। देखो अगर हम क्या करेंगे, किसी इस वाले सेल से करंट निकालेंगे तो ये करंट यहाँ आएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों तरफ। दूसरा, इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, तो क्या हम इस सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे? क्या इसको क्लॉक चलने की वजह से और इसको एंटी क्लॉक चलने की वजह से मेरा आंसर गलत आ जाएगा? क्या दोनों में क्लॉक दोनों में एंटी एंटी चलूँगा तो आंसर सही आएगा या गलत आएगा? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किरचॉफ के लॉ को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, और साथ में न्यूमेरिकल के साथ अप्लाई करके देखेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को समरअप करें तो जंक्शन रूल बताता है कि कितना करंट एंटर करा और कितना करंट लीव करा। दूसरा, लूप रूल आपको बताता है कि अगर आप किसी भी लूप में, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लूप में चलते हो, बस उसके माया जाल में मत फंसना, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लूप में चलना। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लूप में चलते हो, लूप में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसका जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, उसमें जो चेंज इन पोटेंशियल होगा इज ऑलवेज ज़ीरो, दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, ये लॉ आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपका ये लॉ बेस्ड है, ठीक है, किरचॉफ लॉ के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट वीडियो आएगी किरचॉफ लॉ के, किस तरीके से किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया जाता है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।